मंदसौर के संजीत नाका इलाके में रहने वाले 67 साल के अशोक नलवाया ने अपने मकान में नेकी का परिसर संचालित कर रखा है। उनके इस नेकी के परिसर में करीब 11,000 पुस्तकों के साथ 20,000 वस्त्रों का भंडार है। साहित्य में रुचि लेने वाले और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पुस्तकें निःशुल्क दी जाती है। यह सेवा कार्य आगे भी जारी रहे, इसके लिए नलवाया ने अपने मकान के आधे हिस्से की रजिस्ट्री संस्था के नाम पर करा दी है। समाज सेवी अशोक नलवाया बताते हैं कि उन्हें बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। संतों की प्रेरणा से घर की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को निःशुल्क देना शुरू किया। इसके साथ ही पुराने कपड़ों को जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया। 4,000 कपड़ों से शुरुआत की, जो कि 54,000 कपड़े बांटने के बाद भी उनके पास 2 कमरे कपड़े भरे हुए हैं। इसके अलावा बर्तन, खिलौने व आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है। नलवाया और उनकी टीम दानदाताओं से वेस्ट घरेलू सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े, पुस्तक एकत्रित करते हैं और फिर उन्हें जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। यह संस्था एक व्यक्ति को 3-3 ड्रेसें देती है। जरूरतमंद परिवार और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जरूरत के हिसाब से कपड़े और घरेलू सामग्री संस्था द्वारा पहुंचाई जाती है। पिछले 7 सालों में 54,000 परिवारों को वस्त्र व अन्य सामग्री दी जा चुकी है। सेवा की सोच लेकर अभियान के संस्थापक अशोक नलवाया 8 से 10 लोगों की समिति बनाकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनके सेवा भाव को देखते हुए अब अन्य लोगों ने भी जरूरतमंदों के लिए कई तरह की सामग्री दान करना शुरू कर दिया है, ताकि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो सके। नलवाया और उनकी टीम लोगों को जन्मोत्सव, वर्षगांठ, स्मृति आयोजन पर दान के लिए प्रेरित करती है। संस्था द्वारा अब तक 80,000 जोड़ी वस्त्र, 2,000 अन्य तरह की सामग्रियां वितरण की जा चुकी हैं। लगभग 20,000 वस्त्र हर वक्त यहां उपलब्ध रहते हैं। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपनी जरूरत के लिहाज से निःशुल्क सामग्री ले जा सकता है। नलवाया बताते हैं कि जैन संत ने प्रवचन में महिलाओं से कहा था कि साड़ियों को बेचकर बर्तन लेने से अच्छा गरीब महिलाओं को दे दो। तब से ही मैंने साड़ियों को एकत्रित करना शुरू किया और गरीबों को बांटने का जिम्मा लिया। तब से यह कार्य जारी है। विशेषकर साहित्य पढ़ के उसको आगे बढ़ाने की, प्लस अध्यात्म के जिन संतों से मिले उनकी प्रेरणा, और जब साहित्य कर ही रहे थे तो लगा कि जो लोग आ रहे हैं उनकी स्थितियाँ बहुत दयनीय है और वहाँ अच्छी सेवा की ज़रूरत है, ठंड से, गर्मी से, बरसात से। तो उन लोगों के लिए फिर साधु संतों की प्रेरणा से अपन ने ये प्रोजेक्ट चालू किया, ओढ़ने, बिछाने और पहनने के कपड़े। अब उसी प्रोजेक्ट में अब आगे बढ़ गया है। अब चश्मे से लगाकर जूते चप्पल तक, बिंदिया से बिछिया तक जो बोलते हैं, वो सब चीज़ें हैं और सब दानदाता यहीं आकर दे रहे हैं और यहीं से वो ले जा रहे हैं। लगभग 11,000 पुस्तकें हैं, हर वर्ग की, हर धर्म की, और अब कोर्स की अलग से चालू की है। वो 5-5 बुक्स एट ए टाइम देते हैं, पढ़ने के लिए निःशुल्क, डिपॉजिट नहीं, आधार कार्ड नहीं, कोई परिचय नहीं। आप पढ़कर लौटा दे और न लौटाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कम से कम अभी प्रचार प्रसार के बाद 5 या 6 परिवार के लोग प्रतिदिन कपड़े देने आते हैं। एक प्रोफार्मा भरवा लेते हैं, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, और ये इतनी सामग्री इन्होंने दी है। कभी ये सुबह शाम रात को बंद रहता है तो लोग फाटक के अंदर से ही ढेर सारा माल डाल जाते हैं, फिर हम संभाल लेते हैं। कैसे देते हैं? ये तो दानदाताओं की हुई, लेने वाले तो कोई भी आए, उसको में कोई चेक और चेक कुछ नहीं चाहिए। बोले आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे यहाँ आया है वो हमारे लिए ज़रूरतमंद है। कितनी ड्रेस देते हैं? हर सदस्य के लिए 3-3, चाहे बच्चे हों, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, और उनको बोलते हैं कम से कम 3 महीने बाद वापस मत आना, ये फटे तब फिर आ जाना। तो अभी हम लोगों ने 51,000 कपड़े अभी तक बांटे हैं 6-7 साल। 10,000 केरल की बाढ़ वालों को, 20,000 मंदसौर जिले की बाढ़ वालों को, और लगभग 20,000 यहाँ संस्था में। बड़ा अप्रोक्सीमेट मतलब 51,000 कपड़े अपन ने बांट दिए हैं, और 5-6 हज़ार अपनी मिसलेनियस सामग्रियाँ, बर्तन से लगाकर जो भी हैं, वो 5-6 हज़ार बड़ा एरिया। और आनंदम योजना से जुड़े ही हैं। अब अपन आगे भी मंत्रालय को लिख रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा सा प्रचारित कर दें, तो पूरा संसदीय क्षेत्र हम आपका कवर कर लेंगे।